हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे। तो आज फिर एक नए सेशन के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 8वां वीडियो है। कल जो हमने 7वें वीडियो में टाइप 3 शुरू किया था, उसी के कुछ सवाल छूटे हुए थे जो इम्पोर्टेंट थे, तो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आई होप कि आप मेरे साथ बने रहें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। कल के सेशन में मैंने 8 तक सॉल्व कराया था, आज मेरा 9वां सवाल है। तो चलिए हम देखते हैं। तो 9 नंबर मेरी सवाल क्या कह रही है कि किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि की दुगुनी है। ध्यान दीजिए गौर से, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 एसपी दिया है, दोनों एसपी पे ही सवाल है। 840 रुपये और 600, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ सीपी हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? सीपी, अपना कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यहां ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि अगर इस क्रय मूल्य से हम 840 रुपये में बेचते हैं, कितना में बेचते हैं? 840 रुपये में, तो हुआ लाभ, यहां हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यहां हमारी प्रॉफिट हो रही है। समझ पा रहे हैं आप? पी प्रॉफिट, ठीक है ना। देखिए 1 सेकेंड, 1 मिनट दोस्तों। यहां हमारा प्रॉफिट बन रहा है। उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि, और यहां जो हम बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हुई हानि की दोगुनी है, यानी जो हमारा लाभ है वो हानि की दुगुनी है। समझ पा रहे हैं आप? यहां ध्यान दीजिए, यहां कहने का मतलब है कि अगर हमारी हानि 1 है तो हमारी प्रॉफिट 2 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो यहां ध्यान दीजिए, यहाँ जो हानि और लॉस का जो गैप है, तो यहाँ लॉस 1 है, यानी 0 से 1 नीचे है, और प्रॉफिट 0 से 2 ऊपर है। तो गैप हमारा यहाँ कितना हुआ? 3 का हुआ। यहाँ प्रॉफिट और लॉस का गैप कितना हुआ? 3 यूनिट का हुआ। यहाँ कितने यूनिट का गैप हुआ? तो 3 यूनिट का हुआ। आप समझ पा रहे हैं? और यहाँ जो है, यहाँ विक्रय मूल्य का गैप कितना हुआ? तो 600 में 800, 240 का गैप हुआ। कितना हुआ? 240 का। तो यही 3 यूनिट हमारी 240 के बराबर है। आप समझ पा रहे हैं? तो हमारी 1 यूनिट कितनी हुई दोस्तों? तो 240 बट्टा 3 यानी 80। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 80। हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ लॉस जो है, लॉस यहाँ 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो यहाँ लॉस हो गया 80। और यहाँ प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया? प्रॉफिट 2 यूनिट है, तो 160 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो हमारा क्रय मूल्य 2 टाइप से निकल जाएगा। एक होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस यहां दिया हुआ है 600, अब प्लस लॉस कितना हो रहा है? 80। तो हमारा आंसर हो गया 680, राइट। और यहां से भी निकल जाएगा। अगर यहां होता है कि एसपी माइनस प्रॉफिट,
यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 840 में से 160 घटा देंगे तो भी हमारा 680 आएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? कल जो बना उसी पे सवाल है। कल का जो लास्ट सवाल था 8 नंबर, उसी पे आगे बन रहा है। राइट, चले हम नेक्स्ट सवाल। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता, यहाँ ध्यान दीजिए, 960 रुपये में बेचा, अगर उसने 800 रुपये में बेचा होता तो यहाँ हमारा क्या हो गया? यहाँ हमारा सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस से ही ना बेचेंगे हम। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है बेचा होता तो शुरुआती लाभ जो है, लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। तो यहाँ जो है 960 में बेचा लाभ पर, यहाँ दे दिया है कि यहाँ प्रॉफिट बन रहा है, और यहाँ जो है 800 में बेच रहा है तो यहाँ लॉस हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि शुरुआती जो लाभ है, ये लाभ वो 1/3 के बराबर हानि हुई। शुरुआती जो लाभ के 1/3, यानी अगर प्रॉफिट हमारी 3 हो रही है, 3 यूनिट, तो लॉस हमारा 1 हो रहा है, 1/3 हानि हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ जो है गैप कितने का मिला हमको? यहाँ गैप जो है इन दोनों के बीच 4 का मिला। समझ पा रहे हैं? और यहाँ जो गैप मिला वो कितने का गैप है? तो 160 का है। तो दोस्तों ये 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारा 160 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 160/4 यानी 40 की। समझ पा रहे हैं? तो हमारा यहाँ से लॉस जो है वो हो गया, 1 यूनिट है तो 40, और प्रॉफिट जो है वो 3 यूनिट है तो 120। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था। तो लाभ तो 40 है, तो इसके लिए क्रय चाहिए ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमको पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा कि विक्रय मूल्य और प्लस हानि, यानी 800 और प्लस 40, यानी 840 हमारा क्रय मूल्य हो गया। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट है 120, प्रॉफिट कितना है? 120 गुना 100 और बट्टा 840। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, 12 सत्ते 84, यानी हो गया 100/7%। हमारा ऑप्शन डी हो गया। राइट, आप समझ पा रहे हैं? चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कि यहाँ अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा। कितना में बेचा? तो 480 रुपये में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता, कितने में बेचा होता? 400 रुपये में बेचा होता, तो शुरुआती लाभ के, यानी अब एक चीज़ यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। समझ पा रहे हैं? यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जो है 480 में हमको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट,
और 400 में बेचने पर हमको हानि हो रही है यानी लॉस। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ कह क्या रहा है कि बेचा होता तो शुरुआती लाभ 1/3 के बराबर नुकसान होता। कहने का मतलब है कि लाभ का 1/3 हानि होती। तो अगर हमारी हानि 1 होती 1/3, तो ये 3 प्रॉफिट होता। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ जो है, यहाँ दोस्तों गैप कितने का है प्रॉफिट लॉस का? तो 4 का गैप है। और यहाँ जो गैप बन रहा है वो कितने का गैप है? तो 80 का है। समझ पा रहे हैं? तो हमारी 4 यूनिट की वैल्यू जो है वो 80 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 20 चौका से 20 हो गई। हमसे पूछा क्या जा रहा है? लेख का लागत मूल्य, यानी हमसे पूछा जा रहा है सीपी क्रय मूल्य। सीपी क्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय मूल्य एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। तो एसपी हमारा कितना है? 400 और प्लस लॉस कितना है? तो 1 यूनिट की वैल्यू तो हो जाएगी 20 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो लॉस 20 हो गई, तो 20 इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, यानी 420 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इधर से भी निकालना हम चाहें तो 480 में से 60 क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो दोनों से आंसर हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 यानी 12 कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि किसी वस्तु को 246 रुपये 80 पैसे यानी 0.80 रुपये में बेचने पर लाभ, देखिए, यानी 246.80 यहाँ हो गया हमारा सीपी, ठीक है ना, यहाँ हो गया हमको सीपी मिल गया। बेचने पर लाभ यहाँ 216 में जो हम बेच रहे हैं, बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है लॉस, एल। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 246 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 216 रुपये में बेचने पर हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक है, ठीक है ना। यानी अगर ये 5 है लॉस, अगर ये 5 है तो लाभ कितना हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6:5। तो यहाँ गैप कितने का बना? यहाँ जो गैप बना वो 6, 5, 11 का बना। समझ पा रहे हैं? और यहाँ जो गैप बना वो कितने का बना? तो यहाँ जो गैप बना वो कितने का बना? तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30.80। 30.80, हाँ 30.80। आप समझ पा रहे हैं? तो 30.80 हो गया, राइट। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30.80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भागा दे देंगे 11 से, तो 11 दूनी 22 और 11 बट्टे 88, 2.80 हो गया। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ जो लॉस हुआ है वो लॉस कितने का है? हमको हानि या लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। देखते हैं,
तो यहाँ लॉस कितने का हुआ, 5 यूनिट का, तो 5 से गुना कर देंगे तो 0, 8 पचे 40 के भी 0.4 और 5 अठे 4, ठीक है, और 5 दूनी 10, 4 14, यानी 14 रुपए की हमको क्या हुई, हानि हुई। तो हमारा यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य 216 है और प्लस क्रय मूल्य यहाँ 216 है, ठीक है ना, और प्लस हानि 5 यूनिट हो रही है, तो 5 में इससे गुना करेंगे ना, तो 5 शून्य शून्य वहाँ अलग किए हैं, 8 पचे 40 की भी शून्य पॉइंट और 5 दूनी 10, 4 14, तो 216 214 हो गया 230। समझ पा रहे हैं आप, क्रय मूल्य निकल गया हमारा सीपी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर 220.75 में बेचा जाए तो लाभ होगा कि हानि। अब हमारा यहाँ से दिया है न्यू एसपी, न्यू एसपी हमारा कह रहा है कि अगर हम बेचे 220.75 में, यहाँ 0.00 कर दो, तो देखो खरीद रहे हैं 230 में, बेच रहे हैं 220.75 में, तो हमको क्या होगा, डेफिनेटली लॉस होगा। लॉस कितने का होगा तो घटा देते हैं, तो ये हो गया 25 पॉइंट यहाँ हुआ और 9 यानी 9.25 परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य क्या हुआ 230। समझ पा रहे हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ से 100 भी हट जाएगा, ठीक है ना। काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5, 4 पन्ना वट्ठे 40, अब 50 25, 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौका 20, अब 5 छक्के 30, यानी ये हो गया 185 बट्टा 46। तो 46 का पहाड़ा हम अगर 4 बार पढ़ें तो 184 होता है, ऊपर 185 है, तो लगभग हमारा 4% आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन लॉस 4%, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर, कितना में बेचने पर 1741 में बेचने पर, उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। देखिए अगर यहाँ हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ हमारा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए 2018 में पूछा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है ना। कह रहा है कि बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक। अगर लॉस हमारा, ध्यान दीजिए, अगर लॉस हमको 100% हो रहा है, 100 यूनिट, तो हमारा प्रॉफिट 11 बढ़ जाएगा, 111 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों का गैप कितना हुआ, 211। कितना हुआ, 211।
और यहाँ जो गैप बन रहा है वो कितना का हुआ, तो यहाँ 211 यूनिट की वैल्यू, यहाँ गैप कितना बना, तो 11 में से 7 गया 4 और ये 9 है ना, यहाँ 3 13 में से 9 गया तो भी 4 और 16 में से 8 गया तो 8। तो यहाँ से हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों, 2 चौका 8 यानी 4 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ से हमें लॉस कितना हुआ, यहाँ से हमें लॉस कितना हुआ, तो 100 यूनिट लॉस है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 400 हमको लॉस हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वस्तु की लागत मूल्य यानी सीपी। तो सीपी हमारा क्या होगा, एसपी और प्लस लॉस, एसपी 817 प्लस लॉस 400 यानी क्या हो जाएगा, सॉरी 17 नहीं है, ये 97 है, 97 है, यानी 8 4 1297। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि किसी वस्तु को, ये भी देखिए 19 में पूछा गया है, किसी वस्तु को 2500 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर, ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे कि 2500 में बेचने पर, ध्यान दीजिए, और 1234 में बेचने पर, ठीक है ना, तो हमारा यहाँ हो जाएगा सीपी, क्रय मूल्य। कह रहा है कि 2500 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 में बेचने पर प्राप्त हानि से, यानी यहाँ हमको हानि हो रही है, यहाँ हमको क्या हो रही है, लॉस हो रही है, और यहाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है। समझ पा रहे हैं, हानि से 11% अधिक लाभ होता है। तो सेम प्रोसेस है, अगर ये 100 यूनिट हमको हानि हो रही है तो 111 यूनिट हमको लाभ हो जाएगा, चूंकि 11% बढ़ रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करें, हमको क्रय मूल्य निकालना है। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ जो गैप बन रहा है वो गैप कितने का है, तो वही 211 का गैप है, और यहाँ जो गैप बन रहा है वो कितने का गैप है, तो यहाँ 211 यूनिट की वैल्यू कितने की है, तो यहाँ से घटा देंगे हम, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 12। तो यहाँ से दोस्तों हमारी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, 2 से कर देंगे, 2 छक्के 12 यानी 6 हो गया। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से लॉस हो गया, लॉस 100 यूनिट था, तो 100 का वैल्यू 1 यूनिट का 6 है, तो लॉस 600 हो गया। समझ पा रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है सीपी, क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। तो सीपी होता है एसपी 1234 और प्लस हानि 600, यानी 12 6 1834 रुपए की हमको क्या हो गई, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, लाभ का 60% है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। समझ पा रहे हैं आप, तो यहाँ ध्यान दीजिए,
अगर 535 रुपये सेलिंग प्राइस है और यहाँ एक सेलिंग प्राइस दूसरा 775, ठीक है ना। और यहाँ हमको बीच में सीपी है, यही से ना बेचेंगे हम दोनों को। तो कह रहा है कि 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि, यहाँ हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ हमको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप। प्राप्त लाभ का 60% है, यानी अगर हमारा लाभ 5 यूनिट है तो हमारी हानि 3 यूनिट है। ये हुआ प्रॉफिट और ये हो गया लॉस। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो यहाँ गैप कितने का है, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। और यहाँ गैप कितने का है, इन दोनों का गैप तो 40, तो ये बन गया, अरे 0 4 और 240। तो 8 यूनिट की वैल्यू 240 है। 1 यूनिट की दोस्तों 8 तिरका 24, 30 हो गई। ध्यान दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 तिहाई 15, 150 के हो गया। और लॉस हमारा 30 तिहाई 90 का हो गया। कितने का हो गया, 90 का हो गया। समझ पा रहे हैं आप। हमसे क्या पूछा जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा, सीपी इक्वल टू क्या होगा, विक्रय मूल्य 775 और माइनस प्रॉफिट 150। तो क्या हो जाएगा, 0 कैसे 5 होगा ना भैया, ये होगा 5 और 2 और 7 में से गया 625 रुपया हमारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव है, इतना तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन ट्रिक बहुत मज़ेदार है। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर दबा के करें, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।